नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का ज्योग्राफी की हमारी क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। स्थल मंडल में हम जितने भी पीवाईक्यू में पूछे गए क्वेश्चन है और आपके मैपिंग के साथ में और आपके थ्योरी तीनों चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, इस क्लास में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हम जो इस क्लास को मैप, थ्योरी और पीवाईक्यू तीनों को आधार बनाकर करेंगे और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने, रेलवे ने, जितने भी आए, किसी और स्टेट एग्जाम ने पूछे हैं, सभी क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको इस क्लास में। ठीक है भाई, देखो लिथोस्फीयर में मतलब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लिथोस्फीयर में पढ़ने वाले हम जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ है, पठार है, या फिर आपका ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है वो भी हम इस पर पढ़ेंगे, ज्वालामुखी है वो भी हम इस पर पढ़ेंगे। और आपकी चट्टान है, चट्टान है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। और बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके मिलते हैं ऑल अबाउट लिथोस्फीयर वो हम आपके पढ़ने वाले हैं, आपकी थ्योरी के साथ में, थ्योरी मैप के साथ में, जितने मैप देखेंगे और आपके पीवाईक्यू, एमसीक्यू, पीवाईक्यू के साथ में हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बस जुड़े रहिए आप लास्ट तक। ठीक है भाई, हम जो थ्योरी और मैपिंग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपके पीवाईक्यू का आधार पर। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अग्नि चट्टान है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो चट्टान है वो कैसी चट्टान है? अग्नि चट्टान है। अग्नि चट्टानों का जो उदाहरण है, देखो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। चूना पत्थर है, संगमरमर है, आपका ग्रेनाइट है, और चौथा है स्लेट है। इनमें से कौन सी अग्नि चट्टान? देखो चट्टानों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो चट्टान जो है इसका, चट्टान जो है तीन प्रकार की होती है। चट्टान जो है तीन प्रकार की होती है, चट्टान तीन प्रकार की होती है, इनके बारे में देखेंगे। इसका सबसे पहले देख लेते हैं, ये ग्रेनाइट इसका राइट आंसर है। चट्टान, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। चट्टान देखो तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान। दूसरी होती है आपकी अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान जिसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। और तीसरी जो चट्टान होती है वो होती है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, जो कि इन दोनों से रूपांतरित होकर बनती है, रूपांतरित चट्टान। इनके बारे में, तीनों के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। देखो ठीक है, पूरा कंप्लीट अध्ययन करेंगे हम चट्टान के बारे में। ठीक है, देखो नई स्लाइड ले लेते हैं। चट्टान, अभी हमने देखा कि तीन प्रकार की चट्टान होती है, जिसमें सबसे पहले होती है अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान के बारे में क्या है? अग्नि चट्टान जो होती है इनका जो निर्माण होता है, अग्नि चट्टान का निर्माण होता है वो लावा के द्वारा। लावा में जो महीन दाने होते हैं, लावा में जो महीन दाने होती हैं उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। किस प्रकार की चट्टान का? अग्नि चट्टान का। और अग्नि चट्टान से क्या पूछा जाता है? ये सबसे सर्वप्रथम चट्टान होती है, ये सबसे पहली चट्टान होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो है कठोर चट्टान होती है। ये कैसी होती है? ये कठोर चट्टान होती है, कठोर चट्टान होती है। और इसका प्रभाव क्या होता है कठोरता का? इसमें जो है कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसमें जो है कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि कठोर होती है। कठोरता के कारण कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। जैसे कि आप किसी भी चीज पर वजन रख दोगे तो कोई जीव जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा ना। अच्छा, इसके बारे में और देख लेते हैं। इसकी रासायनिक संरचना देख लेते हैं। इसकी जो रासायनिक संरचना कैसी होती है? रासायनिक संरचना में ये देखो, अम्लीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह की होती है। अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह की होती है। अम्लीय में देखो, अम्लीय का जैसे एग्जांपल है ग्रेनाइट है, ठीक है। और वहीं पर क्षारीय देख लें, क्षारीय में एग्जांपल जैसे गेमरो है, गेमरो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। ठीक है भाई, अच्छा जी। उसके अलावा इसमें क्या है, इसमें इसके प्रकार देख लेते हैं, इसके टाइप देख लेते हैं। इसमें क्या कैसी कैसी पाई जाती है? जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट है, और आपका बेसाल्ट है, बेसाल्ट भी इसी के अपना रूप है। एक रायोलाइट है, रायोलाइट, रायोलाइट भी आपकी अग्नि चट्टान है। उसके अलावा आपका बाथोलिथ है, बाथोलिथ, बाथोलिथ है। एक लोकोलिथ है, लोको लोकोलिथ है। ठीक है, एक सिल है, सिल है, और एक डाइक है, डाइक। ठीक है, ये सभी क्या है? ये अग्नि चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है जी। जो आपका जो ये बाथोलिथ है, हमने यहाँ पर बात की थी, बाथोलिथ है, बाथोलिथ है। बाथोलिथ जो है गुम्मदार चट्टान है, गुम्मदाकार चट्टान है बाथोलिथ। ठीक है भाई, बाथोलिथ के बारे में। ठीक है, ये हो गई हमारा अग्नि चट्टान। ठीक है, अब देख लेते हैं अवसादी चट्टान के बारे में। यहाँ पर पढ़ते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान कैसी होती है? अवसादी, अवसादी चट्टान कैसी होती है? देखो अवसादी चट्टान जो है, इनका जो निर्माण है, अवसादी चट्टान का जो निर्माण है वो होता है ठोस पदार्थ और पेड़ पौधों को मिलाकर, पेड़ पौधों को मिलाकर अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है जी। इसकी क्या विशेषता होती है? अवसादी चट्टान की क्या विशेषता होती है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी चीजों से।
इसकी विशेषता होती है भाई, इसमें जो है जीवाश्म उपस्थित होते हैं, जीवाश्म उपस्थित होते हैं इसमें, जीवाश्म उपस्थित होते हैं इसमें, जीवाश्म पाए जाते हैं मतलब, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, इसका क्षेत्र देख लेते हैं, क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है धरातल का लगभग 75% अवसादी चट्टानों के रूप में पाया जाता है, ठीक है जी। अगर भूपटल के निर्माण पर पूछ लिए जाते हैं, भूपटल भूपटल जो निर्माण में इसका कितना योगदान है, भूपटल के निर्माण में इसका योगदान कितना है, तो 5% है केवल। ये भूपटल अलग चीज है, ये धरातल है, धरातल का 75% पाई जाती है, लेकिन भूपटल निर्माण में इसका योगदान केवल 5% है। प्रकृति देख लेते हैं इसकी, प्रकृति प्रकृति देखो, प्रकृति होती है मुलायम होता है, मुलायम होता है। एग्जाम्पल जैसे चिकनी मिट्टी, चिकनी चिकनी मिट्टी किसका उदाहरण है, अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, मुलायम होता है। और दूसरी प्रकृति क्या होती है, ये कठोर भी होता है भाई, ये जो है कठोर भी होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है भाई। मुलायम भी होता है जिसका उदाहरण है चिकनी मिट्टी, और कठोर भी होता है जिसका उदाहरण है बलुआ पत्थर। ये दोनों चीज दिख गई। और इसकी प्रकृति में क्या होता है, इसकी प्रकृति में एक चीज आती है, जो जल निर्गम छिद्र जो है, जल निर्गम छिद्र प्रकार की स्थाकृति पाई जाती है। जैसे कि आपने चिकनी मिट्टी के भी काटे हो, जैसे कि गांव से यदि आप होगे तो एक होता है पोता मिट्टी जिसे बोलते हैं, पोता मिट्टी जो गांव में चूल्हे होते हैं उन पर जो फेरते हैं, ठीक है, खाना बनाने के बाद। तो जब आप लेने के लिए गए होगे, मैं तो गया हूँ खैर यार, ग्रामीण परिवेश से हूँ, ठीक है, तो वहां पर जब आप उसे काटोगे ना, ठीक है ना, तो उसमें बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं, जलीय छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, जल निकलने लगता है जब इससे ज्यादा गहराई तक खोदते हैं हम, ठीक है, तो जलीय प्रकृति का होता है, ठीक है भाई। जिसका निर्माण, इसका जो निर्माण अवसादी चट्टान का निर्माण है, आपका जल है, चूना पत्थर, जीव जंतु है, खड़िया, कोयला, लिग्नाइट, सेंधा, नमक, जिप्सम, इन चीजों से ये चीज पूछ ली जाती है कभी, ठीक है। अब अगला जो प्रकार आता है चट्टान का, वो होता है आपका कौन सा भाई, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान के बारे में देखते हैं। रूपांतरित चट्टान या फिर इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, कायांतरित चट्टान, काया पलट होती है इसमें, ठीक है, मतलब रूप धारण होता है, रूप चेंज होता है। रूपांतरित चट्टान क्या, किस चीज का रूपांतरण होता है इसमें, इसका रूपांतरण होता है, तो इसमें जो पहले हमने दो चट्टान पढ़ी है ना, अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टान है, इन दोनों का रूपांतरण होता है, इन दोनों का रूपांतरण होता है किसमें, रूपांतरित चट्टान में, ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण कैसे होगा, इसका निर्माण कैसे होता है, इन दोनों चट्टानों का, इन दोनों चट्टानों में जब जो है ताप है, दाब है, ठीक है जी, और रासायनिक क्रिया है, रासायनिक जो क्रिया है उनके द्वारा इसमें परिवर्तन होता है और रूपांतरण होता है, ठीक है। देखो, और किसके कारण होता है इसका परिवर्तन, परिवर्तन किस कारण होता है, परिवर्तन होता है घनत्व के कारण, घनत्व है, घनत्व, ठीक है, कठोरता है, कठोरता है, और वहीं पर बनावट है, और खनिज संगठन, इनके कारण, ठीक है जी। पूर्ण और आंशिक रूप से, पूर्ण और आंशिक रूप से होता है, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो है अग्नि चट्टान है, मतलब अग्नि चट्टानों का कौन सा रूपांतरण है। जैसे सबसे पहले देख लें अग्नि चट्टान कौन कौन सी है, अग्नि चट्टान लिख लेंगे यहाँ तो, और इधर लिख लेंगे हम रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित, रूपांतरित किस चट्टान के रूप में होती है। जैसे अग्नि चट्टान एक है आपकी ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट अग्नि चट्टान है। वहीं पर एक है आपकी बेसाल्ट है, बेसाल्ट भी आपकी अग्नि चट्टान है। वहीं पर एक तीसरी आपकी गेम्ब्रो है, कौन सी, गेम्ब्रो है, गेम्ब्रो हमारी अग्नि चट्टान है। वहीं पर एक है आपकी डोलेराइट, डोलेराइट है, डोलेराइट भी आपकी अग्नि चट्टान है। अच्छा, इनका रूपांतरण किसमें होगा, ग्रेनाइट है, इसका रूपांतरण होता है नाइस में, नाइस एक ऐसी चट्टान है, नाइस एक रूपांतरित चट्टान है। बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट होता है एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट में होता है, ठीक है, जो कि रूपांतरित चट्टान है। बेसाल्ट बदलती है एम्फीबोलाइट में, गेम्ब्रो बदलती है सर्पेंटाइन में, इसमें सर्पेंटाइन में। तो इस प्रकार से ये अग्नि चट्टान है, ये रूपांतरित चट्टानों में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि अग्नि चट्टान किसमें रूपांतरित होती है, किसमें होती है, बेसाल्ट किसमें रूपांतरित होती है, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा। अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं जो अवसादी चट्टान है उनका रूपांतरित चट्टान में कैसे परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है जी। ये होगी हमारी अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, और ये होगी हमारी कौन सी, तो रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ठीक है भाई। देखो, अवसादी चट्टान है जैसे कि बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर है, वो अवसादी चट्टान हो गया, पत्थर है, ठीक है भाई। वहीं पर एक आती है आपकी चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, वो भी अवसादी चट्टान हो गया। वहीं पर एक तीसरी आती है आपके चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, या फिर जैसे सेल्वी कहा जाता है, सेल्वी या चिकनी मिट्टी, ठीक है, ये भी आपकी अवसादी चट्टान है। एक आता है आपका कोयला, कोयला भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और आपका एक आता है लोयस, लोयस, ठीक है भाई, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। बलुआ पत्थर की बात करें तो ये रूपांतरित होता है क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट में। क्वार्टजाइट कैसी प्रकार चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, बलुआ पत्थर से
बदलकर कौन होता है, ताप दाब पड़ते हैं तो क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। ठीक है जी। चूना पत्थर संगमरमर में क्वेश्चन पूछा जाता है, संगमरमर, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगमरमर जो है किस पत्थर से परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है, तो चूना पत्थर से। ठीक है। चिकनी मिट्टी या सेल की बात करें तो वो स्लेट इसी से बनती है। ठीक है। वही कोयला की बात करें तो ग्रेफाइट या हीरा में, ग्रेफाइट या हीरा, ये आपकी इसमें। ठीक है भाई, ये हमने तीनों प्रकार की चट्टान देख ली। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या होता है, जो रूपांतरित चट्टान है वो रूपांतरित चट्टान भी एक बार फिर रूपांतरित होती है। जो रूपांतरित चट्टान है वो फिर पुनः रूपांतरित होती है, पुनः रूपांतरित होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पुनः रूपांतरित होती है। ठीक है भाई। देखो क्या होता है, जैसे जैसे स्लेट है, स्लेट रूपांतरित चट्टान है, अभी मैंने बताया था स्लेट रूपांतरित चट्टान है, किसमें बदलती है, ये बदलती है सिस्ट में, इसमें सिस्ट में चेंज होती है। ठीक है जी। वहीं पर एक है सिस्ट है, फिर सिस्ट जो है, सिस्ट बदलता है फाइलाइट में, फाइलाइट, फाइलाइट में बदलता है सिस्ट। ठीक है भाई। वहीं पर जैसे क्वार्टजाइट है, क्वार्टजाइट है, ये आपकी रूपांतर चट्टान थी क्वार्टजाइट, ये फिर बदलती है चर्ट में, ध्यान रखना ये चर्ट में बदलती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए चट्टानों से। ठीक है। हमने पूर्ण रूप से चट्टानों का अध्ययन कर लिया है, हमने पूर्ण रूप से जो है चट्टानों का अध्ययन कर लिया। ठीक है। सभी प्रकार की चट्टान देख लिया, इनका रूपांतरण रूप भी देख लिया। ठीक है भाई, इनका रूपांतरण रूप भी हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया आपके सामने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है। देखो ऑप्शन है इसमें मेंटल है, कोर है, क्रस्ट है। ठीक है। उस दिन हमने जब पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया था तो उस दिन आपको बताया था पृथ्वी किस किस चीज से मिलकर बनी है। पृथ्वी में 3 परत होती है, पृथ्वी में होती है 3 परत, जैसे पृथ्वी का मैंने एक पीस काट लिया। ठीक है। सबसे ऊपर जो होती है वो होती है एक क्रस्ट होगी, ये होगी मेंटल, ये होगी क्रस्ट, ये होगी मेंटल, और ये होगी कोर। यदि सबसे अंदर की परत पूछी जाए तो कोर होगी, और सबसे बाहर की पूछी जाएगी तो कौन सी होगी, क्रस्ट होगी, कौन सी होगी, क्रस्ट होगी। ठीक है। क्रस्ट होती है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार के प्लेट विवर्तनिकी से हुआ है। इसमें पूछा है हिमालय पर्वत का जो निर्माण है किस प्रकार, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार के स्लेट विवर्तनिकी से हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा जो प्लेट विवर्तनिकी है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक है, उसके द्वारा हुआ अभिसारी सीमा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगला है रिंग ऑफ फायर, किससे संबंधित है, जो रिंग ऑफ फायर है वो किस चीज से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर का जो संबंध है वो किससे है, ज्वालामुखी से है, भूकंप से है, ए और बी दोनों से, किससे, ज्वालामुखी और भूकंप दोनों से। देखो प्रशांत महासागर में, कहां पर, प्रशांत महासागर में एक जगह है जिसे रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आगे सारी प्लेटें मिलती हैं, सारी प्लेटें यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ पर जो है इस कारण से यहाँ पर जो विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं, सर्वाधिक भूकंप यहीं पर आते हैं, और जो सर्वाधिक सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी यहीं पर है, सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर है। ठीक है भाई, इसी वजह से देखो किससे संबंधित है, भूकंप और ज्वालामुखी दोनों से संबंधित है। ठीक है जी, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इस क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। पठारों से क्वेश्चन आ गया तो इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से ये विश्व के पठारों के बारे में, भारत के पठारों के बारे में। सबसे पहले इसे देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, वो आपका दक्कन का पठार, दक्कन का पठार है भारत का सबसे बड़ा पठार। उसके अलावा देखो पठारों की बात करें, पठार क्या होता है, एक ऐसी ऊंची शिलाकृति जो ऊपर से समतल होती है, जैसे इस प्रकार से ऊपर से समतल होती है। ठीक है, यदि इसकी चोटी बन गई तो पर्वत बन जाएगा, लेकिन ऊपर से क्या है, ऐसी ऊंची शिलाकृति जो ऊपर से क्या है, प्लेन होती है। ठीक है, प्लेन होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ पठारों की बात कर लेते हैं, विश्व के पठारों की। जैसे एक है अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का जो पठार है वो तुर्की में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पठार कहां पर है, तुर्की में है। ठीक है, अनातोलिया देख लिया। उसके अलावा हम देखेंगे पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार देख लेते हैं। इसका ये पठार को जो है खनिजों का भंडार कहा जाता है, खनिजों का भंडार कहा जाता है इसे, इसे पेंटागोनिया का पठार है। और ये कहा, अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका का एक देश पड़ता है अर्जेंटीना, उसमें स्थित है। क्वेश्चन दोनों चीज पूछी गई, खनिजों का भंडार भी कहा जाता है इसे, अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है। एक आता है जैसे तटीय पठार में, तटीय पठार में भारत का उदाहरण आता है तटीय पठार। तटीय पठार कौन सा है, जो भारत में है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट जो है, जो कि तमिलनाडु में है, कोरोमंडल तट जो है वो तटीय पठार का उदाहरण है। ठीक है भाई। वहीं पर एक आता है कटंगा पठार, कटंगा पठार, कटंगा पठार कौन सा भाई, कटंगा पठार होता है, ये जो जाना जाता है कोबाल्ट और तांबे के लिए, कोबाल्ट और तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है कटंगा पठार में, ध्यान रखना, कटंगा पठार। ठीक है। अब एक दो पठार, एक प्रकार का पठार बताया जिसे वो कहते हैं पवनकृत पठार, पवनकृत पठार, पवनकृत पठार।
पवनकृत पठार क्यों कहते हैं? इसका जो निर्माण है पवन के द्वारा होता है, पवन के द्वारा होता है, मतलब वायु के द्वारा, ठीक है जी। अच्छा, ये दो प्रकार के पठार है, एक है पाकिस्तान में एक लोयस का पठार, कौन सा? लोयस का पठार है, लोयस का पठार है। और एक है सॉरी, पाकिस्तान में गलत बता दिया मैंने, पाकिस्तान में पोटवार का पठार, पोटवार का पठार है पाकिस्तान में, और एक है लोयस का पठार, लोयस का पठार, ठीक है। आपको आपको बताना है कि लोयस का पठार कहाँ पर स्थित है, लोयस का पठार है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपको कमेंट करके बताना है। मैंने सभी पठारों के बारे में आपको जानकारी दे दी, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पठारों से, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है काला सोना कहलाता है? इनमें से जो है कौन सा खनिज है जिसे काला सोने के नाम से जानते हैं? काला सोना, ठीक है। देखो, क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को क्यों कहा जाता है? जब जो इसे जमीन से निकाला जाता है तो बहुत काले रंग में होता है, काले रंग में होता है, और इसकी जो कीमत है बहुत ज्यादा होती है, तो इसी वजह से इसे काला सोना कहा जाता है, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भूरा सोना किसे कहता है, कहते हैं भूरा सोना, भूरा सोना किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को, ये घर के लिए होमवर्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किस चट्टान का रूपांतरण है? अभी मैंने बताया था, अभी आपको बताया था संगमरमर जो किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, तो किसका है? जस्ट हमने पढ़ा था, तो चूना पत्थर का ये उदाहरण है, रूपांतरण, ठीक है, चूना पत्थर का उदाहरण। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग का अध्ययन है किसके माध्यम से किया जाता है? जो पृथ्वी होती है उसके जो जो हमने उस दिन पढ़ा था, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें भी ये बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? सिस्मोग्राफ के अंतर्गत किया जाता है, सिस्मोग्राफ के अंतर्गत किया जाता है पृथ्वी के अध्ययन का, आंतरिक भाग का अध्ययन। विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय ट्रेंच कौन सा है? महासागरीय ट्रेंच, इसके बारे में, महासागर के बारे में तो हम जो जलमंडल पढ़ेंगे जब देखेंगे। महासागरीय ट्रेंच क्या होता है? ये महासागर का गड्ढा होता है, जैसे प्रथम महासागर है तो उसमें सबसे नीचे का पॉइंट क्या है, ठीक है, तो ये है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। ये जो मैरियाना ट्रेंच है वो लगभग 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर गहरा है, 11 किलोमीटर गहरा है, और विश्व का सबसे गहरा जो है महासागरीय ट्रेंच है, सबसे बड़ा महासागरीय ट्रेंच है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है, ग्रेनाइट चट्टानों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? जो ग्रेनाइट चट्टान होती है उसका बारे में पूछा है कि इसमें जो है कौन कौन सी खनिज पाई जाती है, कौन सी खनिज पाई जाती है, तो इसमें क्वार्टजाइट पाया जाता है, क्या पाया जाता है? क्वार्टज पाया जाता है ग्रेनाइट में, ठीक है भाई। अगला आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान है? अवसादी चट्टान के बारे में अभी आपके सामने पढ़ा है, तो इनमें से पूछा है कौन सा जो है, हाँ, ये पहले लगा हुआ है, ठीक है, पिछले वाले का आ रखा है। अवसादी चट्टान के बारे में पूछा है कि निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान है, तो कैसा है? सेल जो है, सेल कैसा चट्टान है? अवसादी चट्टान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पर पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला भंडार है वो कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? इनमें से झारखंड में, या झारखंड और उड़ीसा में, या फिर आपका पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। तो झारखंड और उड़ीसा में जो है सबसे अधिक कोयला का भंडार पाया जाता है, झारखंड और आपका उड़ीसा में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? जो पृथ्वी की अभी परत बताई थी, क्रस्ट मेंटल को, इनमें से पूछा है इसमें कि सबसे मोटी जो परत है कौन सी है, तो इसमें कौन सी है? मेंटल जो है, मेंटल जो है सबसे मोटी परत है, जो बीच वाली है, ठीक है, जो बीच वाली परत है हमारी, ऊपर वाली ये क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गई, और ये कोर हो गई, तो ये वाली जो है मेंटल, जिसे कहते हैं मेंटल, वो सबसे मोटी परत है, सबसे मोटी परत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है किसने दिया था? महाद्वीप से संबंधित जो विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या था? पहले ये बताया गया था कि महाद्वीप जो सभी आपस में जुड़े हुए थे, इसमें जब ऐसे विस्फोट हुआ था, मतलब, तो ये जो ऊपर की तरफ बिखर गए, सारे जो है बिखर गए। जो बताया जाता है भारत का, भारत जो है अफ्रीकन महाद्वीप का हिस्सा था, ऐसे बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है दिए गए चार, चार्ल्स डार्विन जो है, चारों के बारे में देखेंगे। चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत, क्वेश्चन पूछा जाता है, विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अल्फ्रेड वैगनर की बात करें तो इसने दिया था महाद्वीपीय सिद्धांत, अल्फ्रेड वैगनर ने, जो क्वेश्चन में पूछा गया। न्यूटन ने आपको बताया 3 नियम दिए थे, एक आपका जड़त्व का नियम दिया था, जड़त्व का नियम दिया था, एक उसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान और त्वरण का नियम दिया था, और इसमें तीसरा गति का तीसरा नियम दिया था, गति का जो है थर्ड नियम दिया था, थर्ड लॉ दिया था, ठीक है। और जेम्स हॉटन की बात करें तो उन्होंने क्या है, जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के निर्माण, पृथ्वी के निर्माण और इसके विकास से संबंधित, विकास से संबंधित जो है इसे जो सिद्धांत दिए थे, किसने? जेम्स हॉटन ने, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो पृथ्वी जो भूकंप का केंद्र है, भूकंप का केंद्र, भूकंप का केंद्र जो है जिसे हाइपो सेंटर कहते हैं, कहाँ पर स्थित होता है? भूकंप के बारे में सारी जानकारी हम देखेंगे। हाइपो सेंटर की पूछा है इसमें, हाइपो सेंटर कहाँ पर स्थित होता है, ठीक है। देखो, भूकंप के बारे में सारी चीज देखेंगे। एक बार मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है, नई स्लाइड लेके भूकंप के बारे में देखते हैं। भूकंप, देखो,
भूकंप, भूकंप है, इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है वो उस पर जो केंद्र में जो है सबसे पहले सर्वप्रथम जो भूकंपीय तरंग होती है ना, भूकंपीय तरंग होती है, भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले अनुभव कहां पर होता है, कहां पर होता है, भूकंप के केंद्र में, भूकंप के सेंटर में, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा होता है, एक होता है आपका मूल, मूल भूकंप मूल होता है। भूकंप मूल से क्या पूछ रहा है, इसमें क्या होता है, भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं, तरंगे यहाँ पर जो भूकंप तरंगे हैं वो यहाँ पर उत्पन्न होती है। क्वेश्चन देखो अलग अलग पूछा जाता है, उत्पन्न होती है। सबसे पहले कहां पर अनुभव होता है, कहां पर उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न कहां पर होती है, आपके मूल में होती है। देखो भूकंप की तरंग जो है तीन प्रकार की तरंग होती है, कौन कौन सी, एक होती है पी, एक होती है एस और एक होती है एल। इसके बारे में जब हमने आंतरिक पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना के बारे में बात की थी उसमें ही बात की थी। पी जो तरंगे प्राथमिक तरंग होती है, ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, जैसे ध्वनि तरंगों के समान, ध्वनि तरंगों के समान, जिन्हें क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है जी, अनुदैर्ध्य कहा जाता है, ठीक है जी। एस तरंग की बात करते हैं, ये सेकेंडरी तरंग होती है, ये समान होती है प्रकाश तरंग के, प्रकाश तरंगों के समान होती है, प्रकाश तरंगों के समान होती है, ठीक है। इन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है इसे, ठीक है जी। एल के बारे में बात करें तो धरातलीय तरंग होती है, तो धरातल पर भी भ्रमण करती है, ठीक है जी। और केंद्र पर ये जो है, ये जो है अधिक केंद्र पर, अधिक केंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है, सबसे बाद में पहुंचती है। अब जो एल तरंग जो है, ये धरातलीय तरंग है, ये सबसे विनाशकारी होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है। उस दिन मैंने बताया था कि सर्वाधिक विनाशकारी क्यों रहती है, क्योंकि पृथ्वी पर धरातल पर सबसे ज्यादा समय तक रुकती है, इसी वजह से सबसे ज्यादा विनाश करती है एल तरंग, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद भूकंप से संबंधित पूछा जाता है, स्केल के बारे में पूछा जाता है, भूकंप के स्केल के बारे में पूछा जाता है। इसका जो मापन होता है, मापन होता है, मापन अंक होता है, वो होता है 1 से 10 तक। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 10 तक होता है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, प्रत्येक आने वाला, जैसे 1 2 3 4, प्रत्येक आने वाला जो है, प्रत्येक आने वाला जो है दूसरे पिछले वाले से जो है 10 गुना ज्यादा होता है, 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, 10 गुना, ये भी 10 गुना होगा, ठीक है, 10 गुना पावरफुल होता है, ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद पूछ ली जाती है, एक पूछी जाती है भूकंपकृत झील कौन सी है विश्व में, भूकंपकृत जो झील है वो किस देश में, वो है जेनेवा में, जेनेवा। भूकंपकृत झील कहां पर, जेनेवा में है, ठीक है जी। भूकंप से संबंधित हमने यार ये सारी जो चीजें हैं वो हमने देख ली है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इसका जो आंसर है, आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन था हमारा, हाँ जी, क्वेश्चन था हमारा भूकंप केंद्र यानी हाइपोसेंटर कहां पर स्थित होता है, कहां पर स्थित होता है भूकंप का जो केंद्र है। अभी हमने बात करी हाइपोसेंटर की या केंद्र की, तो एक पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित होता है, कहां पर होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो स्थित होता है भाई, पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित होता है, ठीक है भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी शांत प्रकार का ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बारे में भी देखेंगे। देखो भारत में विश्व में की बात करें तो विश्व में जो है 3 प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है, विश्व में जो है 3 प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है। किस किस प्रकार की, एक पाई जाती है सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें अब भी उद्गार हुआ रहता है, एक पाई जाती है शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, एक पाई जाती है प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसमें पूछा है शांत प्रकार का पूछा है, इसमें क्या पूछा है, शांत प्रकार का पूछा है। देखो माउंट जो एटना है, एटना जो है ये है इटली में, ये जो कैसी है, ये आपकी सक्रिय ज्वालामुखी है, कैसी है, सक्रिय ज्वालामुखी में आती है। माउंट किलायू है, ये आपकी हवाई द्वीप पर है, माउंट किलायू जो है हवाई द्वीप पर है, ये सर्वाधिक सक्रिय मानी जाती है, माउंट किलायू सर्वाधिक सक्रिय है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है जी, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। एक है माउंट विसुवियस, ये आपकी इटली में है, ये कहां पर है, ये इटली में है, और ये आपकी कैसी है, प्रसुप्त है, कैसी है, प्रसुप्त है। तो कौन बची, माउंट एट्रा, माउंट सेंट हेलेना बची, ये क्या है, ये आपकी शांत ज्वालामुखी है, ये कैसी है, शांत ज्वालामुखी है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा और देख लेते हैं, जैसे कि आपकी एक है स्ट्रामबोली, इटली में ही एक है, इटली में ही एक है जिसका नाम है स्ट्रामबोली, स्ट्रामबोली। ये जो है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ से कहा जाता है, कौन, स्ट्रामबोली को, ठीक है भाई। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक है आपका एकांका गुहा, एकांका गुहा जो है वो पाई जाती है आपकी चिली, मतलब दक्षिण अमेरिका में, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर पाई जाती है एकांका गुहा। वो सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है, सबसे ऊंची शांत ज्वालामुखी है माउंट एकांका गुहा, एकांका गुहा, ठीक है। ये सर्वाधिक ऊंची
शांत ज्वालामुखी है, ध्यान रखना, शांत की बात कर रहा हूँ, शांत की, ठीक है जी। वहीं पर एक सक्रिय ज्वालामुखी में पाई जाती है एक फ्यूजियामा है, जो कि जापान में है, फ्यूजियामा, ठीक है। मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूँ आपको, ठीक है। यदि भारत की बात करने लग जाए, भारत की बात करने लग जाए, तो भारत की कौन सी है, भारत की ज्वालामुखी कौन सी है, तो वो कौन सी है, बैरन द्वीप, कौन सा, बैरन द्वीप, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, और वहीं पर बात करें नारकोंडम की बात करें, नारकोंडम, वो हमारी कैसी है, वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है भाई। नारकोंडम प्रसुप्त, प्रसुप्त, और बैरन द्वीप जो है कैसी हमारी, बैरन द्वीप ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोहे अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जो लोहे अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा भाई, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस के विभिन्न परीक्षाओं में, तो उड़ीसा जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा जो खनिज है एल्यूमिनियम का प्रमुख स्रोत है, इनमें से कौन सा जो खनिज है वो एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख स्रोत है, सबसे प्रमुख स्रोत है, तो वो कौन सा, बॉक्साइट, बॉक्साइट से कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, आपको बताना है कि बॉक्साइट जो है किस राज्य में, किस राज्य में सर्वाधिक इसका भंडार है, सर्वाधिक पाया जाता है, भंडार है किस राज्य में, ठीक है जी। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड वो है, अयस्क है। गोबी मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है, गोबी जो मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है भाई। देखो, मरुस्थलों के बारे में देखें, हम सभी महाद्वीपों के बारे में देखेंगे, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से आपके मरुस्थल है, मरुस्थल तो आप जानते होंगे, ठीक है, जैसे रेगिस्तान जिसे बोलते हैं, ठीक है। अफ्रीका की बात करें, यहाँ पर एक है सहारा, कौन सा, एक सहारा है, सहारा है जो कि पूर्वी अफ्रीका में है, और विश्व का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है विश्व का, सबसे बड़ा है विश्व का कौन सा, सहारा है, ठीक है, आपने सुना होगा। वही दूसरा बात करें अफ्रीका ही, अफ्रीका की एक है कालाहारी, कालाहारी है यहाँ पर, ये आपके 3 देशों में आता है, एक बोत्सवाना है, बोत्सवाना है, एक नामीबिया है, नामीबिया, और एक है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है। कालाहारी की विशेषता क्या है, यहाँ पर शतुरमुर्ग पाया जाता है, शतुरमुर्ग पाया जाता है, कहाँ पर, कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है भाई। एक इसमें सोमालिया है, अफ्रीका में एक सोमालिया का मरुस्थल है, सोमालिया देश में है, सोमालिया, ठीक है भाई। ये हो गए अफ्रीका के। अब एशिया की बात कर लेता हूँ मैं, एशिया की इधर बात कर लेता हूँ। एशिया की बात करें तो यहाँ पर एक है गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया में है, मंगोलिया, और ये हिमालय की वृष्टि छाया में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मरुस्थल जो है हिमालय की वृष्टि छाया में आता है, तो कौन सा, गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में। एक है आपका तकला माखन, तकला माखन, तकला माखन जो मरुस्थल है ये चाइना में है, चीन में, ठीक है भाई। अब एक बात कर लेते हैं, भारत की बात कर लेते हैं, एक है आपका थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल जो है ये भारत में, इंडिया और पाकिस्तान में है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहती है, जनघनत्व जो है सबसे ज्यादा है इसका, सर्वाधिक जनघनत्व है किसका, थार मरुस्थल का, ठीक है भाई। और ये सऊदी अरब में है, नाफूद है, अहमद है, और रब अल खाली है। वहीं पर ईरान में है दस्ते लूट और दस्ते कबीर, ये जितने ज्यादा पूछे नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भाई ग्रेट विक्टोरिया है, कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया एक मरुस्थल है। इसी के अंदर अगर छोटे छोटे मरुस्थल पाए जाते हैं, ग्रेट सैंडी है, ग्रेट सैंडी पूछा जाता है, ग्रेट गिब्सन है इसी में पाया जाता है, और एक है आपका सिम्पसन है, सिम्पसन है वो भी यहीं में पाया जाता है, ठीक है जी। एक है स्टुअर्ट है, स्टुअर्ट है वो इसी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है भाई। साउथ अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ध्यान रखें, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में एक पाया जाता है अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा, ये पाया जाता है चिली में, चिली, आपको कमेंट करके चिली की राजधानी बतानी है, ये सबसे शुष्क है, अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है, कौन सा, अटाकामा, ठीक है भाई। अच्छा, एक है पेंटागोनिया, दक्षिण अमेरिका में ही एक है पेंटागोनिया, पेंटागोनिया, यहाँ पर पठार भी है पेंटागोनिया के नाम से, ये आपका अर्जेंटीना, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है भाई। वही उत्तरी अमेरिका की ओर बात कर लेते हैं, उत्तरी अमेरिका की ओर बात कर लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है जी, अमेरिका की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक है ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन है एक, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ग्रेट बेसिन, और एक है जो कि बहुत बार पूछा गया है सोनोरन, यहाँ पर एक है सोनोरन, सोनोरन मरुस्थल है कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है भाई, नॉर्थ अमेरिका में। हमने सारे के सारे मरुस्थलों के बारे में देख लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक बात और कर लेते हैं, इसमें मरुस्थलों से संबंध, जो मरुस्थल पाए जाते हैं, सभी मरुस्थल पाए जाते हैं 30 से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, कहाँ, क्यों, उच्च वायुदाब यहाँ पर होता है,
उच्च वायु दाब यहाँ पर होता है, ठीक है जी, इनके मध्य पाए जाते हैं, ठीक है जी। विषुवत रेखा पे कोई भी मरुस्थल नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर संवहन धारा होती है, संवहन धारा यहाँ पर होती है, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी से निर्मित नहीं है? ज्वालामुखी से निर्मित कौन सा पर्वत नहीं है? अभी मैंने आपके सामने जो ज्वालामुखी जब विस्तार से बात की थी, माउंट फ्यूजी, माउंट किलिमंजारो की बात की थी, माउंट एटना जो कि इटली में है, ठीक है जी। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो कोई भी प्रकार की, इस पर माउंट एवरेस्ट पर किसी भी प्रकार की कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसी वजह से सही आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है भाई। अच्छा, अगला है पेंजिया। पेंजिया क्या है? पेंजिया क्या है? एक प्राचीन महासागर है, एक प्राचीन महाद्वीप है, एक ज्वालामुखी है, या फिर एक गहरी समुद्री खाई है। क्या? पेंजिया। पेंजिया से बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्राचीन महाद्वीप है। ये क्या है? प्राचीन महाद्वीप है। क्वेश्चन बताया जाता है कि सभी जो महाद्वीप है पहले एक ही महाद्वीप थे, पेंजिया के नाम से जाना जाता था, बाद में लेकिन अलग अलग विस्थापित होते हैं, विस्तार हो जाता है इन दोनों का सबका, ठीक है। ये भी मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया। अगला है, सबसे कठोर खनिज कौन सा है? सबसे कठोर जो है खनिज इनमें से कौन सा है? टैग है, क्वार्ट्ज है, हीरा है। ये तो मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, हीरा जो सबसे कठोर खनिज माना जाता है, ठीक है। सेंट एड्रियास फॉल्ट, सेंट एड्रियास फॉल्ट है, इसके बारे में पूछा गया कि किस देश में स्थित है? सेंट एड्रियास फॉल्ट है भ्रंश घाटी, मतलब इसे क्या क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा भ्रंश घाटी। ये पूछा गया कि भ्रंश घाटी जो है, ये भ्रंश घाटी कहाँ पर स्थित है? भ्रंश घाटी जो है ये कहाँ पर जो है स्थित है, ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार इससे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? जो सेंट एड्रियास है वो आपकी आती है यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में। जैसे कि भारत की बात करें, नर्मदा नदी घाटी है, नर्मदा नदी घाटी है, वो भी ऐसे ही भ्रंश घाटी का ही उदाहरण है, ठीक है। सेंट एड्रियास फॉल्ट है, जिसे हम भ्रंश घाटी के नाम से भी जानते हैं, भ्रंश घाटी के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो भू आकृतिक ज्वालामुखी है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो भू आकृतिक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है? इनमें से कौन सी जो भू आकृति है वो क्या किससे बनती है भाई? वो विस्फोट के द्वारा बनती है, उसका निर्माण है विस्फोट के द्वारा होता है। इनमें से कौन सा है? ठीक है, घाटी है, कोल्डेरा है, गुफा है, या फिर डेल्टा है? इसका निर्माण होता है तो काल्डेरा जो होता है, काल्डेरा जो होता है उसका निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? भू आकृति ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा होता है काल्डेरा का निर्माण, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? अभी मैंने बताया था नर्मदा और ताप्ती के बारे में, ठीक है। भारत की केवल यही दो बड़ी नदी हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, क्योंकि बाकी सभी बड़ी नदी जो है जो पूर्वी तरफ भारत में बहती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि भ्रंश घाटी में बहती है, क्यों भ्रंश घाटी में बहती है, जिसे रिफ्ट घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी में बहने के कारण, ठीक है। हाँ, तो नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार का अपवाद में आती है? रिफ्ट घाटी में, ठीक है। ग्रेट हिमालय रेंज, हिमालय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा फर्ज बनता है कि इसका विस्तार से पढ़ें। इसमें बताया गया है ग्रेट हिमालय रेंज है किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक है, हिमाद्री है, पीर पंजाल है, या फिर आपका पीर पंजाल है, या धौलाधर है, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। हिमाद्री, देखो मैप के साथ में एक बार हम अध्ययन करते हैं, नई सिनारी लेते हैं मैप, ठीक है। देखो ये हो गया जैसे हमारा भारत है, ये हो गया भारत है। अब इसमें हिमालय का विस्तार है भाई। देखो सबसे पहले तो ऊपर तीन हिमालय तीन चोटियां पाई जाती हैं, 1 2 और 3। इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है ट्रांस हिमालय। इसे क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय। इसका माना जाता है ये हिमालय से भी पहले बना हुआ है इसका निर्माण, ठीक है। इसमें 3 श्रेणियां पाई जाती है, काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, और एक जो बीच वाली बोली जाती है लद्दाख श्रेणी बोली जाती है, लद्दाख श्रेणी है, और ये वाली जो बोली जाती है इसे बोला जाता है जास्कर श्रेणी। ये होगा ट्रांस हिमालय, ठीक है भाई। K2 जो चोटी है, K2 गोल्डविन है, वो यहीं पर है। सियाचिन ग्लेशियर भी इसी का हिस्सा है। राकापोशी चोटी जो तीव्र ढाल की है वो भी यहीं पर है, ठीक है। लेकिन हिमालय पर्वत की चोटी, ये तो ट्रांस हिमालय होगा, ठीक है, ट्रांस हिमालय ट्रांस चोटियां होगी। लेकिन हिमालय पर्वत भी 3 पर्वतों में पाया जाता है, हिमालय पर्वत, ठीक है। एक सबसे पहले इधर से होकर गई है, उसके बाद मिल गया है मेरे से गलती से, ठीक है, मिला हुआ नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक और चोटी यहाँ से पाई जाती है, ठीक है भाई। अच्छा, जो सबसे पहले चोटी है इसे कहा जाता है हिमाद्री। क्या कहा जाता है? हिमाद्री, हिमाद्री कहा जाता है। जितनी भी बड़ी चोटी होती है वो हिमाद्री पर ही स्थित है। आपकी जो माउंट मकालू है, एवरेस्ट है, मसालू है, कंचनजंगा, सब इसी पर है, ठीक है भाई। वहीं पर इसे जो है जो इसे वृद्ध हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय, ठीक है भाई, वृद्ध हिमालय, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद जो होगा इसके जो ये लघु हिमालय कहा जाता है, इसे लघु हिमालय कहा जाता है, ठीक है। और जो लघु हिमालय है, सभी जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, जो पहाड़ों के जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, सभी के स्पेल लघु हिमालय पर, सभी लघु हिमालय पर।
और सबसे नीचे वाली इसे कहा जाता है शिवालिक। क्या कहा जाता है? शिवालिक इसी को कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है, ठीक है। जिसे बाहा हिमालय भी कहा जाता है, बाहा हिमालय। बाहा हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका देखो देखो इधर चापा आकार के, अगर मैं ऐसे इस प्रकार से तीन गोले बनाऊं, ठीक है, तीन तीन गोले बनाऊं, तो ये बाहा हो गया, तो ये आंतरिक हो गया, ठीक है जी। तो ये बाह्य हिमालय इस वजह से कहा जाता है। और जो हिमाद्री इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो हिमाद्री है वो आपके लघु हिमालय से किस प्रकार से अलग होती है? तो एमसीटी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? यहाँ पर एमसीटी मतलब मेन सेंट्रल ट्रस्ट, मेन सेंट्रल ट्रस्ट है, उसके द्वारा थ्रस्ट बोला जाता है इसको, ट्रस्ट में। और जो बाह्य हिमालय है वो लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? एमबीएफ से, एमबीएफ से, ठीक है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, ठीक है। हिमालय से संबंधित देखिए सभी बड़ी चोटियां हैं इसी पर पाई जाती है, हिमाद्री पर, ध्यान रखना, हिमाद्री पर, ठीक है। हाँ, और इसकी सबसे यहाँ से जो है नामचा पर्वत चोटी है, सबसे पूर्वी चोटी है हिमालय की, नामचा पर्वत चोटी है जो कि म्यांमार के लगभग आती है, ठीक है। नामचा पर्वत चोटी सबसे, ठीक है। और यहाँ पर एक आती है नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत सबसे पूर्वी पश्चिमी है, नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी है और नामचा पर्वत सबसे पूर्वी चोटी है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है भाई। हमारे क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया है, उसमें हमने पहले ही देख लिया था क्वेश्चन, लेकिन हिमालय के बारे में हमने, हिमालय के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हिमाद्री हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेट हिमालय, ये तो हमने अभी पढ़ा है ना। अगला भारत में सोने की प्रमुख खान है, जो खान है मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? जो भारत में सोने की जो खान है वो कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटका में, आपको पता है कर्नाटका में सबसे ज्यादा सोना मिलता है। कहाँ पर? कर्नाटका में सबसे ज्यादा सोना मिलता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लोएस का जो पठार है किस देश में स्थित है? लोएस का पठार के बारे में अभी तो हमने देखा था, लोएस के पठार के बारे में अभी तो हमने पढ़ा था। तो लोएस का पठार कहाँ पर है भाई? जितने पठारों के बारे में हमने देखा था, तो चीन में स्थित है लोएस का पठार। मैंने आपके लिए घर के लिए आंसर वो दिया था, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। लोएस का पठार कहाँ पर है? चीन में है, लोएस का पठार चीन में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है भूकंप की जो तीव्रता मापने वाला जो क्या कहलाता है? मापने वाला जो पैमाना है उसे क्या कहना जाता, क्या कहता है, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल जो है, रिएक्टर स्केल के द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता मापते हैं, रिएक्टर स्केल के द्वारा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है सुनामी का उदाहरण क्या है? इनमें से जो सुनामी का उदाहरण क्या है? सुनामी का उदाहरण क्या है भाई? कारण क्या है, सॉरी उदाहरण नहीं, कारण पूछा है इसमें। तो चक्रवात है, ज्वालामुखी विस्फोट है, समुद्र के नीचे भूकंप है, या ग्लोबल वार्मिंग है। तो समुद्र के नीचे जो भूकंप होता आता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, ठीक है। हमने ये सारे क्वेश्चन है आपके साथ में डिस्कस करे हैं, ठीक है, पूरे विस्तार के साथ में, ठीक है। सारी चट्टानें, पहाड़ वगैरह सारी चीज देखी है, ठीक है भाई। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।